अच्छा जी, मुजाहिदीन बायोलॉजी आ गए हैं वापस आप। नमस्ते नमस्ते मोनिशा जी। जोहान। वॉइस। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है भाई सबको? क्या हुआ है वॉइस को? हम्म। चलें जी, आवाज आ रही है सबको। हम बात कर रहे थे बेटे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास हार्मोन्स जो सिक्रिएट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एंडोक्राइन सिक्रिएट करते हैं। ठीक है। चलो जी, हमारे पास बेटे ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनके नेचर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे पास प्रो हार्मोन्स की फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। दे सिक्रीट इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन्स। ठीक है। ये प्रो हार्मोन्स जो होते हैं, ये बेटे फिर कन्वर्ट होते हैं हार्मोन्स के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि प्रो हार्मोन्स बेटे हमारे पास होते हैं इनएक्टिव। दे आर इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है जी। और हार्मोन्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास एक्टिव होते हैं। ठीक है। फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, ये काम क्या क्या करते हैं? ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इनका जब रिलीज होता है, तब हम ये डील कर रहे होते हैं कि फंक्शन क्या क्या करेंगे। तो रिलीज किस किस सूरत में हो सकता है? रिलीज ये हो सकता है बेटे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मेटाबोलाइट इन ब्लड। अगर मैं कहूं कि ब्लड के अंदर कोई भी मेटाबोलाइट है, तो मेटाबोलाइट इन ब्लड में ये रिलीज हो सकते हैं, या इनकी रिलीज हमारे पास एसोसिएटेड हो सकती है किसी दूसरे हार्मोन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। तो अदर हार्मोन्स में बेटा वो भी इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, और फिर बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये हमारे पास बेटे रिलीज हो सकता है। तो हार्मोन्स आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका रिलीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर दो, तो हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। दैट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्साइटिंग। ठीक है। ये एक्साइटेशन करवाता है। एक्साइटेशन करवाना इसका काम होता है, या सेटिंग इन मोशन भी हम इसको बोलते हैं। एक्साइटिंग, या बेटे इसके लिए सेटिंग इन मोशन की टर्म जो है वो भी यूज की जाती है। सो दैट इज समथिंग जो कि हार्मोन्स है बेटा, इसका मानी है, इसका रिलीज है, जो कि हम लोग देख रहे होते हैं। चलेंगे। ये बेटे हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया प्रो हार्मोन से हार्मोन्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन क्या होते हैं, ग्लैंड्स को डिस्कस किया, फिर इसकी सिक्रीशन को हम लोगों ने फर्दर डील किया। चलेंगे हमारे पास बेटे नेक्स्ट जो है, इसको हम लोग डील करेंगे, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन बेटा, तो इसको देखते हैं।
क्या हुआ है बेटे वॉइस को? मुझे बताओ तो सही, वॉइस में मसला क्या आ रहा है? हाँ, बताओगे मसला क्या है आवाज में? मेरे घर वाले तो कहते हैं मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं तो बचपन में रोता भी बड़ा सुरीला था। 1900 जैसी मतलब बहुत दूर से बोल रहा हूँ। चेंज हो गई है पहले से। नॉट ऑडिबल सर, रोबोट जैसी आवाज आ रही है। ऐसे लग रहा है किसी गुफा में है। अच्छा, केव में है। चलें, मैं इसको, मुझे 2 मिनट दें, इसको देखते हैं कैसे सही हो सकती है। हेलो, 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 हेलो। जी बेटे आप बताएं जरा, आवाज ठीक है? बताओ बेटे, आवाज आ रही है? चलें जी, बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है तो आवाज आ रही है। इसको ना थोड़ा सा देख लें, शायद और कोई मसला ना हो। We can understand what you are saying and it is all that matters. Yes. Okay. So अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वेरी गुड। एंडोक्राइन सिस्टम में बेटे हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं, इनके नंबर कितने होते हैं? बहुत सिंपल से बेटा, देयर आर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे पास 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसको आप लोग रिलेट कर रहे होते हो। ठीक है, हाँ बेटे, इसमें हमारे पास कुछ चीजें और आप ऐड कर सकते हो। जैसे एक हमारे पास ग्लैंड होता है, दैट इज पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, इसको पाइनियल ग्लैंड लेवल करते हैं, आपके ब्रेन में मौजूद होता है। दैट इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको ऐड कर लो। दैट इज कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे पास सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कंसीडर किया जाता है। लोकेट कहाँ पे होता है? दैट इज लोकेटेड इन ब्रेन। ये बेटे हमारे पास
ब्रेन में लोकेट करता है और इसके ब्रेन में होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन बेटे आपकी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। स्लीप को या वेक साइकिल जो आप लोग कहते हो, आपका सोना और जागना, उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें याद रखना कि ये जो हमारे पास मेलाटोनिन होता है, ये स्लीप को बेटे ज्यादा कर देता है, वेक को कम कर देता है। ठीक है, अगर किसी में, दैट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप करना चाहो। और अगर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है बेटा, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये हमारे पास कौन सा होता है बेटा, दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो इसमें ऐड कर लें कि ये हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है जी। और इसी के लार्जेस्ट होने की वजह से आपके पास बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा होता है। लोकेट कहाँ पर होता है बेटा, दैट इज लोकेटेड इन नेक रीजन। ठीक है, ये हमारे पास नेक रीजन के अंदर लोकेट करता है। फिर आपके पास बेटे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो हार्मोन हम लोग डील करते हैं, दैट इज थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन कंट्रोल बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बेटा, ये उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे बेटा जो कलेक्टिवली फंक्शंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं। चलो, अब इस एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन के अंदर आपने केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स को भी देख लेना है कि हॉर्मोन्स की केमिकल नेचर कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये डील करते हैं कि हमारे पास बेटे इसकी केमिकल नेचर देखें, तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन बेटे जब आपसे पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि हार्मोन की केमिकल नेचर जो होती है, ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के अंदर पाई जाती है, और इसी की बेस के ऊपर आज आप इसके रिसेप्टर को भी डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, हमारे पास बेटे ये मौजूद कहाँ कहाँ पर होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि नेचर के लिहाज से है कौन कौन सा। सबसे पहले बेटे हम लोग देखते हैं अमाइनो एसिड इन नेचर को। ठीक है, चलो, अमाइनो एसिड इन नेचर तो बहुत इजी सा है। अगर हम लोग अमाइनो एसिड इन नेचर की बात करें तो अमाइनो एसिड इन नेचर जो होता है बेटा, इसको हम लोग डील कर रहे होते हैं कि ये आपके पास T3 T4 आ जाता है, इसके अलावा मेलाटोनिन भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने T3 T4 ही याद रखना है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद आप लोगों ने करना है, दैट इज विद रेफरेंस टू A10 E10। ठीक है, ये देखो दैट ए इज शोइंग अमाइनो एसिड। ठीक है, ये बेटे हमारे पास इसकी ए फॉर अमाइनो एसिड। ये जो टी होता है ये हमारे पास बताता है थायरॉक्सिन को। थायरॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन हमारे पास क्या होगा, दैट इज बेटे, दैट विल बी अमाइनो एसिड इन नेचर। ठीक है, अच्छा, बोल रहे होते हैं, एंड देन ई इज रेफर टू एज नॉर एपिनेफ्रिन। ये बेटे हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन या इसको नॉर एड्रेनालिन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, चलो, ये बेटे हमारे पास चीजें ऐड की जाती इसमें। ये जो थायरॉक्सिन होता है इसकी जगह पे सम टाइम T3 T4 बेटे ऐड कर लेता है। ठीक है, T3 T4 बेटे इसमें ऐड कर लेता है। और अगर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की बात करें, जी आरिफा शहजादी बेटे क्या कह रही हैं आप। बिल्कुल बेटे, मैंने ये बोला कि एपिनेफ्रीन जो होता है इसको हम लोग एड्रेनालिन
बोल रहे होते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन और बेटे नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है इसको हम लोग नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं। जी जी बेटे, आरिफा बेटे बोलें, कमेंट कमेंट करें, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, क्या लैग कर रहा है? नो वॉइस। चलो लेट मी चेक दिस। हेलो हेलो बेटे, आवाज यहाँ पे तो ओके है, आपको क्यों नहीं आ रही? हाँ, आयशा कह रही है आवाज ठीक है। अतीका कह रही है आवाज ठीक नहीं है। फिर अतीका कह रही है आ रही है सर जी, मेरी तरफ वॉइस क्लियर है सर। मैमूना भी कह रही है क्लियर है। अच्छा, मलाइका कह रही है आती है, दरमियान में कट हो जाती है। ज्यादातर बच्चे तो बेटे यही कह रहे हैं आ रही है, इट मीन्स के मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास बेटे ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि एड्रीनालिन नॉर एड्रीनालिन ये आपके पास ये भी अमाइनो एसिड इन नेचर होते हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये कौन से अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, तो आप लोगों ने बताना है कि ये सारे के सारे बेटा हमारे पास टायरोसिन एक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, टायरोसिन अमाइनो एसिड ये ना उसके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ और क्वेश्चन भी इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं कि अगर हम ये कहें कि थायरॉक्सिन कहाँ से सिक्रिएट होता है, तो थायरॉक्सिन सिक्रिएट होता है बेटा थायराइड ग्लैंड से। तो आप ये बताओगे कि थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी सिक्रीशन हमारे पास अमाइनो एसिड होती है। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें बेटा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की, जो कि एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन है, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं कैटिकोलामाइंस। ठीक है, ये हमारे पास कैटिकोलामाइंस कहलाते हैं और ये बेसिकली सिक्रिएट हो रहे होते हैं एड्रीनल मेड्यूला से। दे आर सिक्रेटिंग फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला। तो अगर आपसे पेयर पूछा जाए कौन सा पेयर जो है सिक्रिएट करता है ग्लैंड का, तो आपने बताना है कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड और ये बेटे एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये हमारे पास सिक्रिएट कर रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो जब भी हम लोग पॉलीपेप्टाइड की बात करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड में हमारे पास डिफरेंट नेचर के आ जाते हैं। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन लास्ट में अमाइनो एसिड के साथ हम करेंगे, पहले इसको पॉलीपेप्टाइड को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सवाल ये आता है कि अमाइनो एसिड अगर आपके पास ये रिलीज हो रहा है तो अमाइनो एसिड का बेटे रिसेप्टर कहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड का रिसेप्टर जो है ये कहाँ पर होगा, तो बता सकते हैं आप? हाँ, चलो सपोज ये बेटे हमारे पास एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर हम लोग बना लेते हैं दैट इज न्यूक्लियस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास ये बेटे हार्मोन है जिसकी नेचर है अमाइनो एसिड, तो इसकी साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर डायरेक्टली और फिर इसके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। तो अगर आप ये बताओ कि हमारे पास भाई ये जो
अमाइनो एसिड होता है, इसकी रिसेप्टर साइट होती है इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी रिसेप्टर साइट कहां पर होती है? इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बेटे इनसाइड न्यूक्लियस जाके एक्ट करता है, वहीं पर बेटे ये आपके पास अपना काम दिखा रहा होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो होता है बेटा, ये हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हमारे पास सिक्रिएट करते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड्स या इसकी जगह पे न्यूरोपेप्टाइड्स की टर्म जो है वो भी बेटे यूज की जा सकती है, न्यूरोपेप्टाइड्स। ठीक है, ये बात याद रखना। इसकी नेचर में हमारे पास आते कौन कौन से हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बेटा, और इसको आप लोगों ने याद रखना है पाव से, पी ए, जैसे एक पाव हम लोग कहते हैं ना, इसमें बेटे दैट पी इज शोइंग पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ए इज शोइंग दैट इज एडीएच, इसको बेटे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ओ हमारे पास आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दैट इज शोइंग ऑक्सीटोसिन। तो ये बेटे एडीएच और ऑक्सीटोसिन इसमें हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी रिसेप्टर साइट कहां पर होती है, तो बेटे आप लोगों ने बताना है कि पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये हमारे पास रिसेप्टर साइट रख रहे होते हैं किसी भी सेल की सरफेस पे। सपोज ये हमारे पास टारगेट सेल है, ये इसका आ गया न्यूक्लियस, और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बेटे पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है, जो टारगेट साइट होती है बेटा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास जो आपके पास आ जाता है ना पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, इसकी रिसेप्टर साइट जो है वो आपको इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में बेटे हमारे पास फर्दर आप डील कर सकते हो कि प्रोटीन के लिहाज से आपके पास कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, और प्रोटीन की रिसेप्टर साइट भी वही होती है जो इसकी पॉलीपेप्टाइड की होती है। तो यहां पर ये ऐड कर लो रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बेटे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना वो रिसेप्टर्स रख रहे होते हैं। ये बात याद रखना, इनके रिसेप्टर्स किस पे होते हैं बेटे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, चलो इसमें बेटे आप लोगों ने याद रखना है पिग। ठीक है, पिग, पी आई, पिग। इसमें बेटे ये जो पी है दैट इज शोइंग प्रोटीन, आई जो है बेटा ये हमारे पास शो कर रहा है इंसुलिन, और हमारे पास शो करता है दैट इज ग्लूकागॉन। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो जब भी आप लोग इसके ग्लैंड की बात करोगे तो आपने बताना है कि इंसुलिन और ये जो हमारे पास ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों के दोनों कहां से प्रोड्यूस होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस होते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसकी जगह पे अल्फा, बीटा या गामा सेल्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, उनसे सिक्रिएट होगा। तो ये बेटे आपके पास प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट पे दैट इज स्टेरॉइड इन नेचर। तो अगर हम लोग स्टेरॉइड इन नेचर की बात करें तो स्टेरॉइड बेटे हमारे पास लिपिड होता है ना, तो जब भी आप लिपिड को डील करोगे तो लिपिड हमारे पास रिसेप्टर साइट कहां पर रखता है? लिपिड की रिसेप्टर साइट हमारे पास होती है बेटे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसको डील करते हैं। पहले ये देख लो कि इसके लिए आप लोगों ने याद क्या रखना है, स्टॉक, STOC याद रखना। ठीक है, इसमें बेटे ये जो S है इसका मतलब है स्टीरॉइड। ठीक है, T है इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन।
यानी टेस्टोस्टेरोन इससे प्रोड्यूस होगा। ओ फॉर बेटे हमारे पास आ जाता है ओएस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड सी फॉर बेटे ये हमारे पास आ जाता है दैट इज कोर्टिसोन। ये क्या है, ये बेटे हमारे पास, ये बेटे हमारे पास आते हैं स्टीरॉइड इन नेचर के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोग इसके साथ बता सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं बेटा टेस्टिस से, कॉर्टिसोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं किससे, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो बहुत सिंपल सा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जितने भी आपके पास आ जाते हैं क्या नाम है गुनेट्स, इन गुनेट्स के जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे विल बी स्टीरॉइड इन नेचर। और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है बेटा ये भी आपके पास स्टीरॉइड होगा, ठीक है। तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। हाँ, जब भी आप इसकी रिसेप्टर साइड की बात करते हो तो हमारे पास बेटे ये सारे के सारे जो होते हैं ये इजीली क्रॉस कर सकते हैं इस सेल को। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं और लिपिड सॉल्युबल चीजें बेटा इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और इनकी रिसेप्टर साइट होती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। दैट इज ऑन साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म की बेस के ऊपर जो है वो आप इसको फर्दर जो है वो कैटेगराइज कर रहे होते, ठीक है। चलो, ये बेटे हमारे पास रिसेप्टर की बेस के ऊपर हम इसको डील कर रहे होते, ओके हो गया। अब ये सारे के सारे हार्मोन की नेचर तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके पास, मैं सवाल पूछता हूँ, हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके पास किस तरह से एक्शन करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। बताओ, ये देखो आप लोगों ने पढ़ना है कि ये करते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। किसकी परमेबिलिटी को चेंज करते हैं बेटा, दे चेंज द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। जब भी ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करेंगे ना उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देंगे, जिससे वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को बेटे ज्यादा अलाउ करेगी, कुछ को कम अलाउ करेगी। है कि ये हमारे पास बेटे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकती है, दैट कैन एक्टिवेट इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। और लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज बाय एक्टिंग ऑन, इन तरीके से बेटा एक्शन करता है, किस किस तरह से, ये बेटे हमारे पास एक्ट कर रहा होता है परमेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करके, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स पे इफेक्ट करके और जीन्स पे इफेक्ट करके, ठीक है। चलें बेटे, अगर ये प्रॉब्लम इरिटेट कर रही है तो हम जो है इसको कल पे रख लेते हैं, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही। सो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम इस तरह से नहीं ना कर सकते, इसको कल पे रख लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक है। क्योंकि ये एंडोक्राइनोलॉजी जो है ना ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, एंडोक्राइनोलॉजी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इंटर रिलेट होती हैं। सो ये जो इनिशियली था, इनिशियल तो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देख ली है, ठीक है। बाकी हम जो इसके ग्लैंड्स हैं उनको हम फिर डील करते हैं कि ये किस तरह से आप लेकर चलोगे। अब आवाज सही, अच्छा बेटे अब देखे ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल फिर इसको देखेंगे क्योंकि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ओके,
मैं बेटे वाइंड अप कर रहा हूँ आज की क्लास को, कल हम फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज।